नथ गहना है या है बे। बाबूजी ना है अब तुम्हारा साथ देने के लिए। अब तो झूठ बोलना बंद कर। जी हम बताते हैं कि सच का है। जब से हमारा शंभू जी के साथ रिश्ता तय हुआ है ना, उसी दिन से तुम अपनी लालची नजरें उन पे गड़ा ली थी। अरे कोनो ऐसा ओछा शर्मनाक हरकत ना है कि तुम ना की हो। और जब तुमको रास विलास का रास्ता गड़बड़ाया सा लगा ना, तब तुम मौका देकर अपना असली रंग दिखा दी। अरे हम सबके इच्छा के खिलाफ तुम नथ उतराई के लिए तैयार हुई। हम अपनी नथ उतराई कराना चाहते हैं। तुम हम सब से रिश्ता तोड़ी और हम सब फिर भी बेवकूफ। अरे हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी ही बहन हमारा ही घर तोड़ देगी। और तुम भी बाकी नथ उतराई औरतों की तरह निकली। किसी की सगी नहीं। बूंदी शांत हो जा। ये बखत ये सब बातें करने से कोनो फायदा ना है। अरे काहे नहीं करे हम अम्मा। इको भी तो पता चले कि का की है। जी बाबूजी के सामने तो ऐसा ना करो, वो तकलीफ में है। सुनेंगे कि हम लड़ रहे हैं तो उनके बहुत ही बुरा लगेगा। अरे वो कोमा में है, वो को कुछ सुनाई नहीं दे सकता। और अगर सुनाई भी दे रहा ना तो अच्छा है। को भी तो पता चले कि वो की बेटी क्या कर रही है। कि तुम अपने फायदे के लिए अपनी सगी बहन का घर उजाड़ दी। अरे हम तो कहते कि वो ना कोमा से सीधा स्वर्ग ही निकल जाए। अगर ये सब देखेंगे तो दीदी पर क्या बोल रही है। बस ये मांग का सिंदूर, अरे ये गले का मंगलसूत्र नहीं चाहिए हमें। अगर हम वापस दे सकते ना तो दे देते, लेकिन अब नहीं दे पा रहे तो हम क्या करें। बस हमारी नजरों से दूर हो जा। कसम से मांगवा, अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। बूंदी क्या कर रही है? हमरे जीजी गुस्सा है ना। हम छोटे हैं तो थोड़ा बहुत डांटना तो बनता है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। आप उन्हें गलत नहीं समझिएगा। जो कुछ भी हुआ है महुआ जी, उनके बाद तो कौन भी बौखला जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमको ना धारणा नहीं बना रहे, नहीं उनके बारे में और नहीं आपके लिए। छोड़ो हमें, छोड़ो। कौन है? छोड़ो, जाने दीजिए। पापा की गाड़ी? पर ये बुआ जी को कहाँ ले जा रहे हैं? तो 2 टके की लड़की के लिए कितना समय लगाएंगे अम्मा जी? आप फैसला सुनाइए और बात खत्म कीजिए। राजा भी बात नहीं कर सकते। बात संभव किया तब तक बहुत देरी हो जाएगी। पापा महुआ जी को उठा के ले गए और बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। हो सकता है कि उन्हें वो जान से मार डाले। क्या कह रहे हो राधे? कहाँ पे? छोड़िए हमें। देखिए आप जो कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर। चुप!
हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी कब्र तुम खुद खोद रही हो। पागल हो गए आप। हाँ, पागल दीवाना वास्तव हो चुका हूं मैं तुम्हारी वजह से। हमारी रातों की नींद उड़ा दी है तुमने। हाँ? हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हें। कितनी यादें बुनी थी हमने, कितनी बातें बुनी थी। अपनी ऐश की जिंदगी छोड़ करके तूने ये मौत चुनी है ना। तो मार दीजिए हमें। इस नरक में जाने से अच्छा तो मौत ही है। जानता था रस्सी जल जाएगी लेकिन बल नहीं जाएगा। हाँ? इसलिए मर। जब इंसान का ख्वाब पूरा ना हो सके ना, तो सही समय पर दफन कर देना चाहिए। वैसे हमारा जो नुकसान हुआ वो अपनी तरफ है। याद तो बहुत आओगी महुआ। एक शाहजहां था जिसने अपने प्यार के लिए ताजमहल बनवाया था। हम तो हार खातिर महुआ महल बनाएंगे। निकालो यहाँ से। कसम चाचा, कितने नीच आदमी आप। लोगों को गुलाम बना के रखना काफी नहीं था, जॉब उनकी जान लेने पे भी तो ने उसकी जिंदगी खरीदे हैं हम नहीं जागीर है। हम जो मर्जी वो करेंगे। जिंदगी लेना या देना भोलेनाथ का काम है चाचा। पहले एक अच्छे इंसान बन के दिखाइए और उनसे बराबरी करने का औकात ना है आपका। छोटे साहब, हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए यहाँ से। हाथ तो अच्छा, तुम दोनों साथ मरो। पागल हो गया है का तमाशा लगा रखा है। अरे क्या बवाल मचा दियो तुम ये। एक बच्चलन औरत के लिए हमारे शंभू पर बंदूक तान दियो। सबको सिर्फ हमारी फौज नजर आती है और आपका सपोर्ट हमने हर काम में टांग अड़ाता है। फैंटम बंद करके उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? अम्मा जी, जब तक ये लड़की मरती नहीं है ना, हमको चैन नहीं मिलेगा। जी तो करता है कि इसका दोनों का गला। और आपकी ख्वाहिश हम कभी पूरी ना होने देंगे चाचा। जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। देखा अकड़ देखी इसकी। क्या प्रॉब्लम क्या है शंभू तुम्हारी? तू तो नफरत करता है ना ऐसी तरुतराई औरतों से। ये है, ऐसी होती है नफरत। शंभू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। महुआ पत्नी है उसकी।
धर्म है उसका महुआ की रक्षा करना। अम्मा जी ये आप क्या कह रहे हैं? बस बहू, जो आज हमने ई मुद्दे पर टोक नहीं लगाई ना, तो सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा ही परिवार में। महुआ शंभू की पत्नी है और हमरे परिवार की बहू। अब तेरा हक रद्द हुआ उस पे। अम्मा जी ये जो भी आप कर रही है ना बिल्कुल सही नहीं कर रही। कड़वा है पर सच यही है जानकी। शंभू ने महुआ की मांग भरी है, 7 फेरे लिए। उस हिसाब से शंभू महुआ का पति है, बस हम इतना जानते हैं। नहीं दादी, दादी हम कोई बच्चे नहीं हैं। आप यूं जबरदस्ती नहीं कर सकती हमारे साथ। आप एक बहरूपियों को इस घर की बहू कैसे बना सकती? चलो हम मानते हैं कि ब्याह हुआ है, पर ब्याह टूट भी तो सकता है दादी। हमारे यहाँ ये नहीं होता शंभू, जिंदगी भर साथ निभाना। जिंदगी तो आप खराब कर रही हैं दादी हमारी, इसके साथ रखें। साथ कैसे देंगे? नहीं दादी, हमने फैसला ले लिया है, हम इसके साथ एक पल और नहीं बताएंगे। हम इसको अपनी पत्नी नहीं मानते दादी। अम्मा जी, छोटे साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। ना हम होश में थे और ना ही इनको पता था कि घूंघट के पीछे हम हैं। तो फिर बेमतलब रिश्ते को काहे नहीं माना? अच्छा ये बात है, तो ठीक है लड़की, अपनी मांग का सिंदूर हटा दे। तुझे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है ना। चल ला, हम मिटा देते हैं तेरी मांग का सिंदूर। ये अजीब सा एहसास कहाँ है महादेव? हमें तो खुश होना चाहिए, फिर इतना क्या हो रहा है हमें? नहीं, ये तो होना ही था। लड़की तू चाहे कैसी भी हो, पर अब तू एक सुहागन है और सुहागन सब कुछ सह सकती है, पर अपने सुहाग को मिटने नहीं दे सकती। अम्मा जी ये तो सब नाटक है। ये तो ये चाहती है कि जैसे तैसे पूरा परिवार बस इसे स्वीकार कर ले। सब जानते हैं हम, तुम्हारा नाटक है ना ये। दादी हमारी बात सुनिए, इसके झूठ और फरेब में मत आइए। ये सिंदूर सिर्फ एक ढकोसला है, इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। सिंदूर को ढकोसला बोलकर सिंदूर का अपमान कर रहा है तू शंभू। और दादी आप हमारी बात का मान ना रख के हमारी इच्छा का अपमान कर रही हैं। दादी चाहे कुछ भी हो जाए, हमने फैसला कर लिया है, हम इस लड़की को अपनी बीवी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। यही बात तेरे बाप ने तेरी मां से बोली होती तो
बोल। अगर ई लड़की इस घर के लायक नहीं है तो जानकी से भी हमें ई हक छीन लेना चाहिए था। हमें वारिस दे पाई का वो गया ना तेरा बाप नट उतराई औरत के पास। इतना सब हो गया पर हमने जानकी से बड़ी बहू होने का ओहदा नहीं छीना आज तक, और ना महुआ से छीनेंगे। मांग का सिंदूर, 7 फेरे, जन्म जन्म के वचन, इनका कोई मोल है शंभू? ढकोसला नहीं है ये। समाज की नींव है और इसी नींव पर तेरे दादा और हमने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, पूरे गांव में अपना दबदबा बनाया, क्योंकि जिंदगी में कैसी भी स्थिति आई हो वो हमरे साथ खड़े रहे और हम उनके साथ। तेरा मन, तेरी इच्छा परिवार के उसूलों से बड़े नहीं है शंभू। और अगर अब भी तुझे हमारे फैसले का मान नहीं है ना, ले पकड़ इसे, पकड़ बंदूक और मार डाली से, मार। हम कह रहे हैं मार इस लड़की को। बंदूक चला शंभू, चला बंदूक। ब्याह के बाद लड़की की अर्थी निकलती है अपने ससुराल से। आखिरी मौका है तेरे पास शंभू, मार डाल इसको या फिर हम इसे तेरी पत्नी और अपनी बहू के रूप में घर लेकर जाएंगे। सुना तूने? तू ना मर्द के भेष में जनानी है शंभू, तुझसे ना हो पाएगा। लाओ हमको 2 मिनट में इनका काम अभी खत्म कर देते। लाओ। रमेश बोराएगा क्या? जबान संभाल के बात करो, तुम छोटे हैं तो लिहाज कर रहे हैं तुम्हारा अम्मा जी के सामने। भाई साहब आप अपने पहले लौंडे को समझाइए। रमेश, हरकतें तो गंदी हैं ही तेरी, अपनी जबान पे काबू रख। तू महुआ को हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना आज हम तुझ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। जैसी अम्मा वैसे ही पत्नी, तू भी नट उतराई का जन्मा था, तेरा लड़का भी नट उतराई का ही जन्मेगा। ये दाग तेरे सर से जन्म जन्म तक नहीं उतरेगा शंभू। मुबारक हो। अरे अब खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो सब? दोनों बहुओं की गृह प्रवेश की तैयारी शुरू करो। चल महुआ। जी अब इतना आंसू बहाने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया, अब इसी को अपना के आगे बढ़िए। चलिए देखिए, सब रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए आइए। जानकी, और तमाशा नहीं चाहिए हमका। चल आरती कर। अब दिल तो भारी होगा ही ना अम्मा जी।
अब हमारी बहू भले हमारी पसंद की ना हो, लेकिन बदचलन तो नहीं है ना। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो बाहर वाले कहते हैं ना। अब बूंदी बेटा आओ, गृह प्रवेश करो, चलो। जानकी, जैसा सोचे थे उससे भी बढ़िया काम हो गया। हमरे पति भी हमरे हो गए और शंभू का भी नाम खराब। वादा कर हमसे कि तू अपने पिता और चाचा जी जैसे नहीं बनेगा। नातुतराई की रस्म, उस सब लड़कियों से तू मीलों दूर रहेगा। हम दूर ही रहते हैं इस सब टाइप के लोगों से। तू भी नत उतराई का जन्मा था, तेरा लड़का भी नत उतराई का ही जन्मेगा। ये दाग तेरे सर से जन्म जन्म तक नहीं उतरेगा शंभू। जान ताई जी, माँ 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 आंखें खोलना। माँ माँ हाथ भी मत लगाना। सारे फसाड़ की जड़ तुम ही हो। जाओ यहाँ से। बूंदी जी प्लीज पानी लाइए ना। माँ 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 प्लीज आंखें खोलना। माँ कुछ बोलना। माँ माँ कुछ बोल। लीजिए पानी। आप ठीक है? माँ ये क्या हो जाता है तुझे? तू ठीक है ना? शंभू, सब कुछ खत्म हो गया रे। हम नाकाम रहे, हम नाकाम हो गए। नहीं माँ, तू ऐसा क्यों सोच रही है? कहते थे ना तुझे, नतुतराई औरतों का साया तक तेरे ऊपर पड़ने नहीं देंगे। ये देख ये सब क्या हो रहा है। हम अच्छी माँ नहीं बन पाए शंभू। माँ हम अच्छी माँ नहीं माही, तू कहाँ बोल रही है? माँ मेरी बात सुन। तू खुद को दोष क्यों दे रही है? सुन रही है तू मेरी बात? इसमें कोई तेरी गलती नहीं है माँ। तू रोना बंद कर। चल हम अंदर चलते। चल। चल माँ। रुक जा शंभू। शंभू, अभी गृह प्रवेश की रस्म पूरी नहीं हुई है। रस्म निभानी पड़ेगी। चल। भाभी आइए। वर्णध्वजम्
रस्म भी इंसान अनुसार की जाती है, और जैसी रस्म की ये हकदार है बिल्कुल वैसी ही पूरी की है। हम तो बस चाहते थे कि आपकी माँ। चुप, एकदम चुप। ना ही उनका नाम लेना, ना ही उनसे बात करना, और ना ही उनकी तरफ अपनी नजरें उठा के देखने की जुर्रत करना। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस घर के अंदर जरूर हो पर इस घर का हिस्सा नहीं हो, और ये बात जिंदगी भर याद रखना। अरे शंभू बेटा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम अपने राधे की रस्म पूरी कर लें। तमाशा बना रखे हैं। जानकी, तुझे सगुन देने के लिए न्योता देना पड़ेगा का? चल बहू को सगुन दे। सही तो कहा है शंभू ने, अम्मा जी, जो जैसा है वो के लिए वैसी ही रस्म। हम भी इस परिवार को ऐसे ही बांध के रखेंगे जैसे आप हमें एक फीता बांधी है। चलो अब सब लोग कोहबर की रस्म के लिए चलो, चलो। जल्दी जल्दी करो। देखो भाई, ई रस्म में जो जीतेगा ना, जिंदगी भर राज उसी का चलेगा। अब देख लो। ले राधे, ई का ही राज चलेगा भाई अब तो जिंदगी भर। शंभू बेटा, काहे? हो गई रस्म पूरी दादी। ये लीजिए दादी, मिल गई अंगूठी। और आपकी रस्म भी पूरी हो गई। अब और कुछ है तो बता दीजिए, वरना जाते हैं अपने अपने कमरे में। अरे शंभू बेटा, काहे इतनी जल्दी में हो? अभी तो रस्म बाकी है ना। हमरा कहने का मतलब है सुहाग रात की रस्म। दोनों बेटे का कमरा ना एकदम चौचक सजवाए हैं, जैसे ही देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा। हाँ
जो बीत गई सो बीत गई। अब तू ई घर की बहू है। नत उतराई का ठप्पा और लांछन बाहर छोड़कर आई है तू, समझी? पर अम्मा जी, सबके विरुद्ध जाकर मौका दिया है हमने तुझे। आज के बाद हर दिन तेरी एक परीक्षा होगी। नाक मत कटाना हमरी, वरना तेरी नाक की नली में बंदूक की नली खाली कर देंगे हम। डर है तेरे अंदर, अच्छा है। चल आशीर्वाद ले, चल। पति का, सास का और सबका ख्याल रखना, सुहाग का मान रखना। और एक बात कान खोलकर सुन ले, पलटकर जवाब देने की अनुमति ई परिवार की बहुओं को नहीं है। सदा सुहागन रहे। जिंदगी भर कितनी कोशिश की है ऐसी औरतों से दूर रहने की, और आज वही हमारे कमरे में। धोखा हुआ है हमारे साथ। वो लड़की यहाँ जल से आई है। वचन दे तू हमें, तेरा और महुआ का रिश्ता सिर्फ नाम के लिए रहेगा। एक घर, एक कमरा, पर तन और मन से तुम दोनों कभी नहीं एक होंगे। जो तू हमें मां मानता है, तो वो लड़की को अपनी पत्नी कभी नहीं मानेगा। वचन दे हमें, दे हमें वचन। हम वचन देते हैं मां। सारी बुरी नजर हट जाए हमरे बिटवा पर से। तू सच में हमसे गुस्सा ना है अम्मा? अरे हम काहे लिए गुस्सा होंगे अपने राजा बेटा से? हाँ, पापा और तुम्हारे खिलाफ जाके ये सब बुनी जी के साथ जो शादी की है। अब देख बेटा, थोड़ा मुश्किल तो हुआ, लेकिन फिर हम सोचे कि मुश्किल में भी कोनो मौका ढूंढ लेंगे तो क्या बुराई हो जाएगी। कैसा मौका? अब बैठ बताते हैं। अब देख, शंभू किसका लड़का है? एक नथुतराई औरत का। और अब उसकी बीवी कौन है? एक नथुतराई औरत। समझ रहा है ना तू? सुन, पहले से तू आधा बदनाम था, अब पूरा हो गया। तो अब लोग जब उसको अपनाएंगे नहीं तो बचा कौन? बुझ रहा है हमारी बात? अम्मा, हम तुम्हारा आशीर्वाद लेना है, ना कि शंभू भैया की बुराई सुनना। अरे तो ले लेना आशीर्वाद। हमारा बेटा खूब जुग जुग जिए, सदा खुश रहे, और ये नाटक नौटंकी छोड़ के ना घर के काम में हाथ बटाए। अम्मा। का अम्मा? अरे अम्मा जी के साथ सभा में बैठ, बूंदी बिटिया के साथ मिलकर ना ये घर को वारिस दे। अब देख, शंभू तो ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं, तो बचा कौन? तू तैयार हो जा, जैसे मौका मिलेगा ना तेरे को बस गत्ती हड़पनी है। समझ रहा है ना?
पहले हम अच्छे पति साबित हो जाएं, उसके बाद ही गद्दी के बारे में सोच लेंगे। अम्मा अब ये सब छोड़, हम चलते हैं। अरे जो रात हमरी और शंभू जी की होनी थी वो हुआ। किसी और के साथ है, वो कमरे में हमरी अपनी बहन के। आप भी ठीक नहीं किए महादेव। आपकी और हमरी तो डील हुई थी ना कि पहले हमरी पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर घर, होके बाद ब्याह। पर यहाँ तो सब धरा का धरा रह गया और ऊपर से बाबूजी अस्पताल में है और हमरे जीजी का जीवन भी तहस नहस हो गया है। ये सब काहे हो रहा है महादेव? आखिर आप हमरी कितनी परीक्षा लेंगे? कितनी? अरे क्या कर रहे हैं हम? क्या किए हम? क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसा नहीं कीजिए, ये सब करके क्या हासिल कर लेंगे आप? अरे मत कीजिए ना ऐसा। अरे रुक जाइए, कोनो फायदा नहीं है ये सब करके। अरे ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं? तुमसे, इस रिश्ते से और उसी का स्वाहा करने का कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करें हम? वचन लिए थे कि तुम जैसी औरतों से कोसों मील दूर रहेंगे। खैर जो हुआ सो हुआ। इसके बाद तुम्हारी एक गलती और हुआ और हम सब जला के राख कर देंगे। तुम हमारे घर में आ गई, हमारे कमरे में आ गई, पर हमारी जिंदगी में तुम्हें 1 इंच का जगह नहीं मिलेगा। और ये बात जिंदगी भर के लिए याद रखना। ये धमकी आप कई दफा दे चुके हैं, पर ऐसे बेफिजूल बिस्तर जलाने का कोनो जरूरत नहीं था। ये सब क्या कर रही है बूंदी जी? आज कोनो सुहागरात नहीं होगी। ना हम आपको अपना पति मानते हैं, ना खुद को आपकी पत्नी। समझते हैं आप ये रिश्ते से खुश नहीं है। ये सब मजबूरी में जो आपको करना पड़ा। फिर से महान बन रहे आप। बस ये मत सोचिएगा कि ये महानता के चक्कर में हम अपनी धर्म पत्नी का फर्ज निभाने लग जाएंगे आपके लिए। हमरे दिल में सिर्फ और सिर्फ शंभू जी है और ऊ की जगह और कोई नहीं ले सकता।
ऐसा कौन उम्मीद भी ना लगाए हम। आप ज्यादा मत सोचिए, आप सो जाइए, थक गई होंगी। हम भी यहाँ सो जाते हैं। जब सपना टूट जाता है तो नींद आनी बंद हो जाती है। का पगला गई हो? हमें हाथ लगाने की जरूरत कैसे की तुम्हें? हमेशा सुलगते रहते हैं ना आप, वही बुझा रहे थे। और वैसे भी हम जिस दिन से इस घर में आए हैं ना, हमेशा आप ही बोलते रहते हैं। तनिक हमरा भी सुन लीजिए। हम जानते हैं कि ये ब्याह धोखे से हुआ है और आप हमको पसंद नहीं करते। और तो और एक छत के नीचे रहना भी आपको तकलीफ देता है। पर एक बात आप भी याद रखिए, जो आप सोचते हैं ना, वही सेम टू सेम फीलिंग ना हमारे मन में भी है। इसीलिए हम अपने सोने का प्रबंध कर लिए हैं। और छोटे साहब, हमरे आना एक ठो कहावत है कि मुलायम गद्दा मुलायम लोगन की पसंद, और जला हुआ गद्दा सड़े लोगन की। खड़े खड़े हमारे साथ धोखा हो गया। हाँ? इतना साज सजावट जो करवाए हम, सब बेकार। और यूं चुटकी में सब खत्म। सारा तुमने तो हमारा सपना ही हलाल कर दिया।
18 साल की जिंदगी हमारी बर्बाद कर दी तेरी वजह से। बेवकूफ बनाया हमको, हाँ? तुम हमको धोखा दिए, हमको धोखा दिए, हाँ? सब खत्म कर दिया, सारा खराब कर दिया सब। बड़े साहब, बड़े साहब आइए ना, हमारे पास आइए। कौन हो? कहां से आई हो? यार तुम कहां से आ गई यहाँ पर? सारा नशा उतार दिया। शराब का नशा उतर गया हो तो हमरा कर लीजिए। आज वैसे भी घर में 2 शादी हुई है, तो हमको भी अपनी जवानी के दिन याद आ गए, रात याद आ गई, अपनी सुहागरात। आइए ना। हमारा मजाक कम उड़ा है का आज जो तुम आ गई? अब निकलो यहाँ से। चलो निकलो। अरे चल निकल यहाँ से। अरे क्या कर रहे? तुम्हें और तुम्हारी बकवास में इंटरेस्ट सालों पहले खत्म हो चुका है। निकलो यहाँ से। हम बोले निकलो। हमारी बात तो निकलो। हमारी लौंडिया हमसे छीन लिए ना शंभू, आज तक भतीजा समझ करके छोड़ते आए। अब तुझे हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लगता है उस महुआ की दीवानगी सर से उतरी नहीं है इनके। जाओ। रसम के नाम पर हमारी लौंडिया हमसे छीन लिए ना शंभू, आज तक भतीजा समझ करके छोड़ते आए। अब तुझे हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कंफर्टेबल होकर सोने की कोशिश कर रहे हैं और री गति वहां पे मस्त सो रही है। हमका बचा, इन लोग हमका मार दे। भाजी, 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाजी, 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 हमका माफ कर दो। हम तुमको नहीं बचा पाए। भाजी, भाजी, तुमका बचा ही नहीं बिटिया। बाजी, बाजी, कहीं हुआ और महुआ का चल रहा होगा शंभू जी के कमरे में? नहीं नहीं, महुआ, हे महुआ, क्या सपना देख रही हो? उठो।
नहीं बाबूजी, बाबूजी हमका माफ कर दो। हम आपको नहीं बचा पाए, हम आपको नहीं बचा पाए, हमको माफ कर दो बाबूजी। हुआ कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबूजी को, वो ठीक है बिल्कुल। जी, हमका माफ कर दो बाबूजी। नहीं, हमका माफ कर दो बाबूजी। नहीं बाबूजी, नहीं, नहीं, नहीं हो सकता बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबूजी को। बाबूजी, बाबूजी। महुआ, इधर आ। जी, ये साड़ी ले लो, पहनकर जल्दी नीचे आना। ये साड़ी, ये तो बहुत ही महंगा लगता है। अब हमारे पास अपना कपड़ा है ना, हम वह पहन लेंगे। अम्मा जी भेजी है, जाकर बोल दूं कि घर की बहू पहनने से इनकार कर रही है। अरे नहीं नहीं, हम पहनते हैं ना। जल्दी आना। जी। अभी नौटंकी कहाँ रह गई? हाँ? शीला, साड़ी दे आई थी ना उका? जी अम्मा जी, वो शायद तैयार हो रही होगी। लो आ गई। वैसे दुल्हन के लिबास में ना बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। ठाट तो तुमरे भी कम है महुआ। महंगी साड़ी पहनने का सपना जो पूरा हो गया। नौकरी पाकर ना सही, पर चालबाजी से सही। बस थोड़ा समय चाहिए जीजी, तुम्हारी नाराजगी दूर कर भरोसा वापस जीतेंगे हम। चलो अब दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा। खुश रहो। सदा सुहागन रहो।
छुओ। अरे हम भी घर के बड़े हैं भाई, पैर छुओ, झोली भर के आशीर्वाद देंगे। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को चढ़ाएगा। आशीर्वाद उनका लिया जाता है जिनके प्रति मन में प्रेम हो, इज्जत हो। कोनो दानव के पैर नहीं छूएंगे। हाय हाय, बदतमीजी तो देखो बड़ी बहू की। हाँ अम्मा जी, आज पहला ही दिन है और देख लीजिए ये ऐसे ही डेली रोज ड्रामा होगा का हमारे पति को ताना सुनाने के लिए। जी जी, समझा लीजिए अपनी बहू को। हमें माफ कर दीजिए, आप सास है हमारी और आपकी हर इच्छा का पालन करेंगे, पर इनके पैर नहीं छू सकते। और एक के लिए आप हमको जो भी सजा देंगी ना, हमें मंजूर है। काहे नहीं छू सकती तू रमेश के पैर? तकलीफ का है? अम्मा जी, कहे कि हमारा दिल जानता है कि हमारी भाऊजी की हालत है ना, वो सिर्फ इनकी वजह से है। उनकी जिम्मेदार यही है। क्या? अम्मा जी, आप तो कहती है ना कि ये गांव में बुरा करने की सजा महादेव नहीं, आप तय करती हैं, तो फिर तय कीजिए इनकी सजा। हमारे बाबूजी की हत्या करने की कोशिश के इल्जाम में। जबान संभाल कर बात कर लड़की, तुझे पता भी है क्या कह रही है तू? जिस पर तू इल्जाम लगा रही है ना, बहुत महंगा पड़ सकता है तुझ पर। तो फिर जिन पर आरोप लगाए हैं उन्हीं को जवाब देने दीजिए ना। बोलिए बड़े साहब, आप और हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ था। हाँ, हम ताकत में भले ही आपसे कमजोर हैं, पर हिम्मत में नहीं। अपने बाबूजी का बदला ना हम आपसे लेकर रहेंगे। क्या करोगे? हाथ उठाओगी हम पर, कोतवाल के पास जाओगी? सबूत है? हमारे पास है सबूत। तुम्हारी बेवफाई का, तुम्हारे झूठ का। कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हमारी होने वाली थी ना तू। अपनी बहन की जिंदगी खराब करके उनके होने वाले पति को हथिया लिया। इतनी लालची है तू। अरे हमको तो लगता है ना अम्मा जी कि इसकी सच्चाई जो है वो धर्मा जान गया था और फिर इसको रोकने की कोशिश की है, और ये खुद को बचाने के चक्कर में धर्मा को अपने हाथों से मार दी। चुप! इतना बड़ा झूठ हम जान ले लेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। लग जाएगी। क्या कर रही हो? छोड़ेंगे नहीं आपको। हाँ भतीजे, अरे तुम्हारी शादी में तो तुम्हारी औरत ही मर्द है। पहली बात तो चाचा, शादी बराबरी की होती है, और दूसरी बात आप ही पसंद किए थे ना इसे अपने लिए। तो अब संभालिए, घबरा क्यों रहे हैं? हमारे गले तो वैसे भी जबरदस्ती पड़ी है।
सही नहीं किए आप बड़े साहब। हमरे बाबूजी को इंसाफ तो हम दिला कर रहेंगे। क्या हुआ बूंदी, तू क्यों मन छोटा कर रही है? मेरी शादी बर्बाद करके इसे अभी तक चैन ना आया। जमली पहरी आरती में भी विघ्न डाल रही है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। भले ही किसी ने हवेली में आके अंधेरा फैला दिया हो, पर तू अपना धर्म निभा। चल, अपने हाथों से महादेव जी के आगे दिया जला और इस अंधेरे को मिटा दे। चल बेटा। रुको, का चाहती का हो तुम? आपका घर में रोज तुम्हारा बवाल सुनना पड़ेगा हमें। माना शादी करके इस घर में आ गई हो, शांति से यहां रह नहीं सकती। ये बवाल करना जरूरी है का? हम तो सांस ले तब भी गलत है। आप जाइए ना, अम्मा जी से कहकर अकेले ही दिया जला लीजिए। वैसे भी जलाना तो पुराना शौक है ना आपका। रुक, एक कदम और नहीं। तेरे कदम यहाँ पड़ते ही ये जगह अपवित्र हो जाएगी और इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। जानकी। नहीं अम्मा जी, इस नथ उतराई औरत को हमारी बहू बना के जो हमारा अपमान हुआ है, वो अपमान को तो हम सह लेंगे, पर महादेव जी का अपमान हम नहीं सह पाएंगे। सुना नहीं माँ ने कहा? पीछे जाओ। चलो आरती शुरू करो। एक एक करके सबका साथ छूट गया महादेव। अब आप तो दूर नहीं जाएंगे ना? कम से कम आपको तो इज्जत और प्रेम से रखा जा रहा है। खुश हैं हम जीजी आपके लिए।
अरे पीछे हट जाओ सब लोग, इसको तो हम बताते हैं अभी। अरे क्या कर रहे हैं आप? महादेव के प्रिय है, इनको मत मारिए। अरे पगला गई है क्या लड़की? हाँ, 10 लेगा तब समझ में आएगा। और आसपास खड़े खड़े देख रहे, मारिए ना उसको जल्दी से। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, ये पाप मत कीजिए आप सब। आप लोग हटिए, हम है ना, हम संभालते हैं। ये को हटाइए प्लीज। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमन्दिलिम्पदे जरीलोलमिञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे अधिप्रतीक्षणं मम राधमालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलल्लज्जया उदीकृत प्रचण्डपस्य सायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। हमरे मना करने पर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर आने की? अगर नहीं आते तो हमरे जीजी को सांप काट लेता। तो कहाँ वहाँ खड़े खड़े बस जुबान लड़ा रही, हाँ? जुबान लड़ा रही हमसे? ठीक ही तो कह रही है, किसी को डस लेता तो दिक्कत हो जाती। महुआ ने शांत करा के उसे भगा दिया। भाभी, महुआ मंदिर में आई, शायद महादेव की कोई मर्जी हो। अरे तुम काहे सास बहू के बीच में अपनी दाल गला रही हो? हाँ, शांत रहो ना थोड़ी देर। ये सब तो एक बहाना है मंदिर में आने का। हम तो तुम्हारे लिए, हमरे लिए जो दर्द और जहर तुम हमारी जिंदगी में घोली हो ना, वो के सामने तो इस सब का भी जहर कुछ नहीं है। अरे अब तो रोज का यही ड्रामा है। हाँ, शादी के पहले भी यही हाल था और शादी के बाद भी यही हाल है। जीजी, पूरे घर की ना ही शांति भंग करके रखी आपकी बहू, समझा लीजिए इसको। और लड़की, तुम ही हीरोइन बन के जो निकल पड़ती हो ना रोज रोज, ये जोश अपना थोड़ा ठंडा करो, कहे दे रहे हैं। ये घर में और भी तो लोग हैं, तू ही हर जगह काहे कूदी मार देती है? काहे के सवाल हमरे जीजी का था। एक बात सुन, तेरी जीजी ना अब हमारी बहू हैं, हम हैं उसका ख्याल रखने के लिए, तू चिंता छोड़ दे उसकी, समझी? हाँ, पर नए रिश्ते जुड़ जाने से पुराने खत्म तो नहीं होते ना। तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब ये ही हमारा परिवार और तुम हमारे परिवार को चोट पहुंचा रही हो। आप भी यही मानते हैं कि ये सब हम किए? हमें तेरी कुछ नहीं सुननी। चली जा हमारी नजरों के सामने से, जा। अम्मा जी,
अपनाना तो छोड़िए, ये लोग तो हमें एक मौका तक नहीं दे रहे। कैसे बने हम अच्छी बहू? इज्जत भीख में नहीं दी जाती लड़की, वो कमाई जाती है। अगर तुझ में काबिलियत है तो साबित कर, नहीं तो लड़। और आज के बाद हमरे सामने झोली मत फैलाना। तुझे कहा ना जा, अभी तक गई नहीं तू? चाहती का हो तुम? सब कुछ तबाह करके तुम्हें शांति नहीं मिली जो अब इस प्रकार हमारे पूरे परिवार को तड़पा रही है? और ये आदर्श बहू बनने का क्या नाटक कर रही हो? हाँ? देखो महुआ, तुम्हें जितना नाटक करना है कर लो, उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। हमारी सच्चाई हम अच्छे से जानते हैं छोटे साहब, और एक के लिए हमको आपके कोनो मोहर की जरूरत नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि हमको यहाँ कोनो पसंद नहीं करता। आपके माँ को उनकी पसंद की बहू नहीं मिली, किसी का दुख है उनका, और हम भी उनका दुख समझते हैं। पर हमरा कहा, हम भी तो इंसान है ना, हमको भी बुरा लगता है, हमरा भी दिल रोता है। हमरा पूरा परिवार छिन गया हमसे, रातों रात जिंदगी पलट गई हमारी, हमरे सपने बिखर गए। अब बस हमरे बाबूजी की दी हुई सीख और संस्कार बचे, बस उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रही हो कोशिश? और क्या फायदा ऐसी कोशिश का जब हम तुम्हें अपनी पत्नी मानते ही नहीं? पर अम्मा जी हमें इस घर की बहू का दर्जा दी है, और आप भी उनकी इच्छा का मान रखे ना, तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं? और ये घर, ये ससुराल हमारी जीजी का भी है, हम उनको शर्मिंदा नहीं होने दे सकते। इसीलिए हमें जो जिम्मेदारी मिली है ना, वो हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। पर हम जानते हैं आप सबको ना हमारे कहने पे कोनो भरोसा नहीं होता, इसीलिए हम करके दिखाएंगे। अरे क्या हुआ अम्मा जी, भूख लगी है का? रात का चोखा रखा है, गरम करके लाएं का? कान के नीचे दो ना लगा दे तेरे। और तू जानकी, ये तो है निठल्लू, तू तो समझदार है ना, यहाँ के बाद की सारी रस्में भूल गई का? अरे आरती तो करा दिए ना अम्मा जी। एक शब्द और बोली ना तो ई दुनाली तेरे पे ही दाग देंगे। मुंह बंद करके खड़ी रह चुपचाप। यहाँ के बाद पहली रसोई की रस्म हुई का? खाना बनता है ना बहुओं के हाथ से, कहाँ है? मजाक बना के रखा है। रस्म शुरू करो, खाना बनाएंगी दोनों बहुएं। हर हर महादेव, खाना बनाना? हम तो घर की रसोई में कभी घुसे तक नहीं है, ये रस्म कैसे करेंगे? अम्मा जी, हम रस्म निभाएंगे, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। क्या खाना चाहेंगी आप? साथ फेरे हमारे साथ ली थी का? जाके पूछ अपने पति से। छोटे साहब से खाना बनाने के बारे में पूछेंगे तो वो हमें ही कच्चा चबा जाएंगे, सीधे वो जवाब ही कहाँ देते हैं। वो तू का खड़ी है, तू भी जाके पूछ चल। छोटे साहब, ये किस लिए? आप ठीक तो है ना? कहा है ना, जब से तुम जिंदगी में आई हो तो गोली से तो काम चलता नहीं, तो सर दर्द के लिए ही इंजेक्शन ले रहे हैं। इंसुलिन? आपको शुगर का कोनो दिक्कत है का? हर चीज में इंटरफेयर करने की आदत है का तुम्हारी? जाओ यहाँ से। छोटी सी बात पे चिढ़ जाते हैं। आपको ना मिठास बिल्कुल हजम नहीं होती, ना बातों में ना ही खाने में।
तो दवा ले लिए ना, सर दर्द में तनिक आराम है। हो गया तुम्हारा? क्या काम है बोलो। वो ना आपको खाने में क्या पसंद है? तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं। देखिए बता दीजिए ना, कहीं हमें फंसा रहे हैं। अम्मा जी बोली है वो कोनो रसोई वाला रसम करना है, यही खातिर। प्याज की कचौरी हमारी मनपसंद है, जाओ बनाओ हमारे लिए। माँ को देखे थे पर प्याज छीलने में तो आंखें जलती है, और काका पड़ता होगा कचौरी में। अरे क्या हुआ? नहीं आती? एक काम करो, पूरी सब्जी बना दो, हम खा लेंगे। नहीं वो का है ना, सब्जी में तनिक हाथ तंग है हमरा। कौन सी सब्जी? सब में। मटर पनीर तो आता होगा बनाना। अब देखिए हमरा ना इमें कोनो गलती नहीं है। हमरे माँ बाबूजी ना कभी हमको रसोई का काम करने ही नहीं दिए। बिल्कुल सही कही तुम। एक बात, वो तुमसे काम कराएंगे भी क्यों? आखिर तुम्हें सिखाने का फायदा क्या है? शादी तो तुम्हारा गलती से हुआ है यहाँ पे। घर की बहू तो धोखे से बनी हो ना तुम। असलियत में तो किस्मत में कुछ और लिखा था। नहीं, उस समय ना हमरे बाबूजी हमें सिर्फ पढ़ाना लिखाना चाहते थे, और हम अच्छी नौकरी करके उनका और अपना दोनों का सपना पूरा करना चाहते थे। इतनी बोली थी तुम? नहीं, बेवकूफ थे। काहे कि हम ना ही जानते थे कि समाज के लिए एक लड़की या तो किसी के घर की बहू बन सकती है या फिर नथ उतराई औरत। देखो हमारा वो मतलब नहीं था। हम जाने दीजिए ना छोटे साहब, आप काहे चिंता कर रहे हैं? वैसे एक नंबर के स्टूडेंट थे हम, कोनो भी काम ना बहुत जल्दी पकड़ लेते, तो ये काम भी सीख ही जाएंगे। बस अभी कोनो इजी सा खाना बता दीजिए ना। तो एक काम करते हैं, तुमको बिल्कुल इजी वाला देते हैं। रसोई में जाओ, एक थाल लो, उसमें चुटकी भर नमक डाल। हम क्या करेंगे ना, वो नमक चाट लेंगे। तुम्हारी रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और काम भी इजी हो जाएगा। साथ में लाल मिर्च भी डाल देते हैं ना, ना तीखा जो बोलते हैं आप। हमको तो चूल्हा जलाना तक नहीं आता, और ऊपर से पति ऐसे कछु पूछो ना तो हमें ही जलाते। हे महादेव, क्या करें हम? अम्मा जी को अच्छी बहू बनने का वचन तो दे दिए, पर हम निभाएं कैसे? क्या करें? बूंदी जी, वो अम्मा हमें भेजी कि कह रही थी कि आज आपकी पहली रसोई है तो हम अपना मनपसंद खाना। रहने दीजिए। काहे, कुछ गलत कहा हमने? आपकी पसंद नापसंद में हमें कोनो दिलचस्पी ना है। कल रात को ही बता दिए थे ना हम कि हमरा कोनो पति पत्नी वाला रिश्ता ना है। इतनी जल्दी भूल गए? जीजी, आज तो तुम गर्दा ही उड़ा देने वाली हो। खाना बनाने में तुम्हारा कंपटीशन तो कोनो है ही ना। सब लोग ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे क्या बनाने का सोची हो? हम संभाल लेंगे। हाँ, पर इतना जरूर जानते हैं कि तुमसे कुछ तो बनने नहीं वाला। तुम ना रास विलास में ज्यादा अच्छे से रहती। जाने दो ना जीजी, चलो तुम हमका सुनाना चाहती हो सुना लो, डांटना चाहती हो डांट लो, पर राधे जी उनको सजा काहे दे रही हो? उनका कोनो गलती थोड़ी है। हमें राधे जी के करीब भेजना चाहती हो और शंभू जी के पास जाना चाहती हो? उन्हें अपना बनाना चाहती हो तुम? नहीं जीजी, हम अपनाने का थोड़े कह रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं तुम उनसे थोड़ा विनम्र होके बात कर लो, तनिक इज्जत दे दो उनको तो सही होगा ना। अब तुम हमको सिखाओगी? जीजी, जब सब कुछ बिखर गया था तब वो तुम्हारे साथ खड़े थे। कम से कम इंसानियत के नाते ही सही उनके संग अच्छा व्यवहार तो कर ही सकती हो।
बूंदी जी से शादी राधे करेगा। बोल, जवाब दे। तू ही शादी करेगा? हम करेंगे शादी। हमें जो करना है, जैसा करना हम वैसे ही करेंगे। तुम ना ज्यादा ज्ञान ना बांटो हमें, समझी? रुको। ये रसोई घर है, यहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तुम जैसी औरत का हाथ यहाँ लगवाकर हम ई जगह को अशुद्ध नहीं होने दे सकते। अरे ये क्या कह रही है जीजी आप? अभी ना तो तुराई औरत कहाँ, ये तो आपके बेटे शंभू की धर्म पत्नी है। तो बाहर वाले तो थू करेंगे ही ना आपकी, ऐसा तो बाहर वाले कहेंगे ना। समाज गलत कहता है, किसी की नहीं हो सकती। जिस बहन के साथ पूरा बचपन बिताया, पूरी बहन के पीठ में खंजर भोंक दिया। अरे इसके साथ ये किया तो किसी और रिश्ते का मान क्या रखेगी ये लड़की? देखिए जीजी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अब रसोई की रस्में भी तो करनी है ना। हमने कहा ना, बर्तन को छुएगी नहीं ये लड़की। अरे तो क्या रसोई में हम पिसेंगे और ये महारानी आराम करेंगी बैठ के? ये के हिस्से का काम हम कर लेंगे। अम्मा जी को क्या जवाब देंगी आप? पति का, सास का और सबका ख्याल रखना, सुहाग का मान रखना। आप चाहती है कि हम बर्तन को हाथ ना ही लगाएं, और अम्मा जी चाहती है कि हम ही रस्म पूरा करें। आप चिंता नहीं कीजिए, दोनों हो जाएगा। ये धुन तो तब बजती है जब हमारा राधे दुखी होता है। अब नहीं भैया, वो क्या है कि अब नाटक में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बस थोड़े से हाथ साफ कर रहे थे। नाटक तो तुम हमारे साथ कर रहे हो बे। सच बताओ, हमारी वजह से फंस गए ना तुम्हें सपना? ऐसा काहे कह रहे हैं भैया? इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे भी अपने सपने होंगे अपनी शादी को लेके, और हम उन सब सपनों पे पानी फेर दिए। और तुम चिंता मत करो राधे, हम बूंदी जी को जानते हैं, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और हमारे भाई को बहुत खुश रखेंगी। बस दोनों तरफ से कोशिश हो जाए ना तो देखना बहुत जल्दी प्यार भी हो जाएगा। ना हम आपको अपना पति मानते हैं, ना खुद को आपकी पत्नी। हमरे दिल में सिर्फ और सिर्फ शंभू जी है। दोनों तरफ से कोशिश से तो नहीं हो रहा है भैया। क्या मतलब? मतलब ही शंभू भैया, हमें लगता है बूंदी जी आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। अब आप उनकी पसंद थे और हम बीच में आ गए। एक मारूंगा तुम्हें कान के नीचे। तुम कहां से बीच में आ गए बे? हम तुम्हें बीच में लेकर आए, वो भी इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारा भाई कितना अच्छा इंसान है। तुम अच्छे इंसान हो राधे, सबका कितना ख्याल रखते हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। और तुम देखना, कुछ समय जरूर लगेगा पर बूंदी जी भी तुम्हें बहुत जल्दी समझना शुरू कर देंगे। ये हिसाब से तो आपका भी समय देना चाहिए। सब कुछ भुलाकर आप काहे नहीं आगे बढ़ते हैं? सच कहें भैया, महुआ जी हमें गलत नहीं लगती, जरूर कुछ ना कुछ। बस राधे, वो की तरफदारी करने की कोनो जरूरत ना है। हमारे सामने मत करो, हमें नहीं पसंद। और हम अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार की लड़की है वो। देखना, अभी भी उसके दिमाग में ना कोई खुराफाती प्लानिंग चल रही होगी। फिलहाल तो पत्ते लेकर जा रही हैं। पत्ते लेके जा रही? चलिए देखते हैं कि अब क्या करने वाली है। पद्मा, वो काटते हैं, हाँ? वो सब्जी बना लेंगे। अभी क्या नया नाटक है? बेलपत्र काहे लेके आई हो? शंभू, देखना ये सब क्या कर रही है लड़की। अब
इतना काहे स्ट्रेस से आई रही हैं सासू माँ? सासू माँ, इस रिश्ते को हम नहीं मानते। पर हम तो आपको अपनी सास मानते हैं। देखिए कसम से हम ना इन बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लगा भी नहीं सकती तुम, अपवित्र हो तुम। अरे देखिए बेलपत्र तो पवित्र है ना, महादेव का चढ़ता है। अब इसी से हम सारे बर्तन उठा लेंगे तो फिर रस्म का काम भी पूरा हो जाएगा। आप भी खुश और अम्मा जी भी खुश। तमु देखना ये सब क्या कर रही है लड़की। लड़की सातिर है, जीजी का मुंह ही बंद कर दी। माफ़ कीजिएगा, वो घर में तो हम चूल्हे में खाना बनाते हैं ना, तो ये कैसे चलाते हैं हमका नहीं पता। कोई बात नहीं बिटिया, अब ये तुम्हारा घर है, हम धीरे धीरे सब कुछ सिखाई देंगे तुम्हें। हम समझाते हैं। इसे जलाते, फिर बर्तन रखो, तेल डालो, सब्जी डालो, सब्जी बन जाती है। जीजी, आप तो हमारी बहू को ऐसे सिखा रही हो जैसे आपकी अपनी हो। अरे अपनी बहू को सिखाइए ना, देखिए ना बेचारी का हाथ जल गया हो। जो जिस लायक होता है ना, उसका वही मिलता है। अच्छे से काटना। बर्तन उठाने का जुगाड़ तो इतने जोश में किए जैसे फटाफट खाना भी बना लेंगे, पर अब क्या करें, क्या बनाएं और कैसे? हमें तो कछु आता ही नहीं है। इंसुलिन? आपको शुगर का कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं, अब छोटे साहब का शुगर बढ़ जाए। अरे महादेव दीदी, ये कहाँ हो गया? ये देखो ना। हटो यहाँ से। पहले पानी डालो। जीजी, शुगर फ्री का डब्बा कहाँ है? वहां देखो। प्यार था महुआ, पर अब बची है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। तुमने हमरा जो नुकसान किया है ना, हम इसी तरह धीरे धीरे बराबर करेंगे।